हेलो गाइस, वेलकम टू नो निशान ऑफ फेक न्यूज़। और आपको क्या लगता है कि आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? जो अनुष्का शर्मा ने नया रॉटवाइलर पपी लिया है? क्या हेरा फेरी का थर्ड पार्ट बनेगा? क्या कटरीना कैफ ने अपनी स्मूदी में बैट मूत्र मिलाया है? नहीं, हम लोग बात करेंगे जो टॉपिक हर जगह घूम रहे हैं China, big league China. So don't tell me about China. I know कि बॉयकॉट करो चाइनीज गुड्स को। आज मैं बताऊंगा कि क्या ये पॉसिबल भी है। आज पूरा वर्ल्ड चाइना को क्रिटिसाइज कर रहा है और इसका सिर्फ एक रीज़न नहीं है बल्कि बहुत सारे रीजंस हैं। कोरोना वायरस की शुरुआत चाइना में हुई थी एंड वहीं से ये सब फैला। उसकी वजह से 4.5 लाख से ज़्यादा डेथ हो गई है पूरे वर्ल्ड में। कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट में जो ड्रग यूज़ होता है हाइड्रोक्लोरोक्वीन, उस ड्रग को बनाने के लिए रॉ मटेरियल सारे चाइना से आते हैं और इंडिया ही मेजरली इस ड्रग को बनाता है। जब इस ड्रग की सबसे ज़्यादा यूसेज है वर्ल्ड में, तो उस टाइम पे चाइना ने इसके रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ा दिए जिसकी वजह से ये ड्रग महंगा हो गया ज़्यादा। इतने स्ट्रेसफुल समय पे चाइना ने अपनी आर्मी को भेज दिया लद्दाख बॉर्डर पे और इंडिया का भी हाल ख़राब है कोरोना वायरस के चक्कर में। अभी इंडिया क्या करे? चाइना से लड़ाई करे या फिर अंदर में कोरोना वायरस को रोकने की कोशिश करें? चाइना खुद तो प्रॉब्लम से निकल गया है और अब जब टाइम आया है इक्विपमेंट्स भेजने का, तब चाइना कंट्रीज़ को फॉल्टी किट्स भेज रहा है जो कोरोना वायरस का सही रिजल्ट नहीं बताती, नहीं कि आपको कि अगर आप पॉजिटिव हो तो कभी कभी आपको बताएंगे कि आपका नेगेटिव है। अब ये क्या चाइना की चाल है कोई? इज़ दिस डिबेट न्यू? क्या ये पहली बार हुआ है कि सब लोग बोल रहे हैं बैन चाइनीज़ गुड्स, मत करो चाइनीज़ गुड्स इंपोर्ट, बॉयकॉट चाइनीज़ गुड्स? नहीं, ये डिबेट बहुत पुरानी है, काफ़ी बार ऐसा हो चुका। अगर हम लोग हिस्ट्री देखें तो ये ऐसे चलता है। जब 2016 में चाइना ने इंडिया को ब्लॉक कर दिया था न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप NSG का पार्ट बनने के लिए, तब वापस हर जगह इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर हर जगह ट्रेंड किया था बॉयकॉट चाइनीज़ गुड्स। जब चाइना ने पाकिस्तान को ओपनली सपोर्ट किया था उरी अटैक्स के टाइम, तभी भी यही हुआ था, बॉयकॉट चाइनीज़ गुड्स बैन करो। जब इंडिया ट्राई कर रही थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने के लिए, तब चाइना के पास वीटो पावर है और उसने उस वीटो पावर का इस्तेमाल किया और इंडिया को परमानेंट मेंबर नहीं बनने दिया। जब चाइना ने मसूद अज़हर को मना किया था ग्लोबल टेररिस्ट मानने से यूनाइटेड नेशंस में, ये टेररिस्ट वो है जो फरवरी 2019 के कश्मीर के अटैक्स का रिस्पॉन्सिबल है जिसमें 40 लोगों की डेथ हुई थी। इस टाइम पे वापस सबने बोला था बॉयकॉट चाइनीज़ गुड्स को बैन करो। क्या गवर्नमेंट चाइनीज़ गुड्स को पूरी तरह बैन कर सकती है? नो। ओ भाई रुको, इसका आंसर हाँ भी है और ना भी है। हाँ जी, ये कोना भी नहीं बचना चाहिए। हाँ जी। इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है जो कि कंट्रीज़ के बीच में सामान खरीदने और बेचने के रूल्स बनाती है और यही रूल्स अलाउ नहीं करते इंडिया को एक कंट्री के प्रोडक्ट्स को कम्प्लीटली बैन करने से। इंडिया चाइना से 5 लाख करोड़ का सामान खरीदती है और इसी तरीके से इंडिया चाइना को 1.2 लाख करोड़ का सामान बेचती है। ये नंबर्स देखने में तो बहुत ज़्यादा बड़े लगते हैं, बट रियलिटी ये है कि ये सिर्फ 2% हैं एक्सपोर्ट्स चाइना के और इंडिया के लिए 8%। अगर हम लोग अभी इंपोर्ट्स को कम्प्लीटली बंद कर देते हैं तो चाइना रिटेलिएट करेगा और वो हमसे सामान नहीं खरीदेगा और इस 8% की वजह से हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। 2% से चाइना को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी वजह से हमारी कंट्री में बहुत सारी कंपनीज बंद हो जाएंगी, काफ़ी सारे जॉब लॉसेस होंगे। बहुत सारी इंडियन कंपनीज चाइना से अपना रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती हैं। अगर हम लोग अभी इंपोर्ट्स इंस्टेंटली बंद कर देंगे तो ये इंपोर्ट कहाँ से करेंगे रॉ मटेरियल? और इंपोर्ट नहीं करेंगे तो इनका सामान यहीं से लेंगे तो इनका सामान महंगा हो जाएगा और यही अपॉर्चुनिटी चाइना यूज़ करेगा अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए। अगर इंडिया बैन करेगा चाइना के ट्रेड्स को तो एक तो हम लोग लीगल ट्रबल फेस करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से, और यही नहीं, चाइना का अपने एलाइज पे वो मना कर देगी अपने एलाइज को इंडिया से सामान खरीदने से
और उसकी वजह से हमें और भी ज़्यादा लॉस होगा। चाइना की मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडिया से बहुत ज़्यादा है। अगर चाइना आ गई गोलाबारी पे तो लॉस किसी और को नहीं बल्कि चाइना और हमें ही होगा। वॉर के टाइम पे लॉस सिर्फ उन्हीं को होता है जो कि वॉर में इन्वॉल्व होते हैं। सिर्फ लॉस ऑफ लाइफ नहीं, पर कंट्री में जितने भी पैसे हैं यही पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से शिफ्ट होते हैं सिक्योरिटी में। अब चाइना की साइकी मतलब चाइना की सोच समझते हैं कि कैसे सोचती है चाइना। चाइना रिटेलिएशन करने में नंबर 1 है एंड उसका एटीट्यूड ही ऐसा है। और इसके मैं कुछ आपको एग्जांपल्स देता हूँ। जब साउथ कोरिया ने यूएस का थर्ड टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम इम्प्लीमेंट किया था अपने डिफेंस में, तब चाइना ने साउथ कोरिया की कॉस्मेटिक्स बैन कर दिए थे अपनी कंट्री में और सारे चाइनीज़ टूर ऑपरेटर्स को बोला था कि आप किसी भी चाइनीज़ सिटीज़न को साउथ कोरिया नहीं भेजेंगे। और अब जो सबसे पॉपुलर है वो है जब यूएस ने हुआवे के सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को अरेस्ट किया था, तो चाइना में तहलका मच गया था और इस सब के बीच में एप्पल फंस गया। चाइना की कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज़ को बोला कि या तो आप एप्पल का सामान फेंक दो या हम आपको निकाल देंगे। The differences between this picture and this picture. अब ये समझते हैं कि चाइनीज़ कुछ सस्ते क्यों हैं और कंपनीज क्यों प्रेफर करते हैं वहाँ पे अपनी फैक्ट्री डालना। चाइना एक रिसोर्स रिच कंट्री है, वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, मिनरल्स, ऑयल, कोल, जो चाहो वही मिलेगा एंड वो सब कंट्री के अंदर से आते हैं ना कि बाहर से, तो उसमें कोई ड्यूटी किसी को पे नहीं करनी पड़ती। और जो भी कंपनी ये सब चीज़ें यूज़ करती है फिर उनको सामान बनाना ज़्यादा सस्ता पड़ जाता है। वहाँ पर एक्सपोर्ट करने पर रिबेट मिलता है, जैसे यहाँ का जीएसटी है वैसे ही कोई भी कंपनी वहाँ से कुछ एक्सपोर्ट करे तो उसको ये वापस मिल जाता है। बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले चाइनीज़ कंपनीज बहुत ही कम मार्जिन पे काम करती हैं। अगर इंडिया में हर 100 रुपये पे कोई बंदा 5 रुपये कमा रहा है तो वहाँ पर वही 100 रुपये पे कोई बंदा अगर 1 रुपये कमा रहा होएगा उस पर भी खुश रहेगा वो। चाइना की काफ़ी सारी सिटीज़ इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, वहाँ उसी सिटी में आपको सब कुछ मिल जाएगा, मतलब हर एक चीज़ अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए। अगर मान लीजिए कोई टॉय का हब है एक जगह, तो वहाँ पे आपको रुई वाला भी मिल जाएगा रुई बनाने के लिए, वहाँ पे आपको सुई वाला भी मिल जाएगा जहाँ से सुई बन रही होगी, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। और उसकी वजह से वहाँ की सप्लाई चेन बहुत अच्छी है। यहाँ पर अगर आपको कुछ खरीदना है इंडिया में तो आपको किसी और स्टेट से लेना पड़ेगा जिसमें और चीज़ें हैं, वहाँ पे अंदर ही अंदर में मिलता है। तो एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री सामान पहुँच जाता है 2 घंटे में, आधे घंटे में, 1 घंटे में, और उसकी वजह से कॉस्ट भी काफ़ी कम हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ना के बराबर हो जाता है। वहाँ पर छोटे छोटे शहरों में पोर्ट्स बनाए हुए हैं, वहाँ का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास है, हर एक गांव में बहुत अच्छी रोड है। अगर हमें इंडिया में नॉर्थ से साउथ कुछ सामान भेजना हो तो उसमें एक हफ्ते से ज़्यादा भी लग सकता है, बट यही सामान अगर हमें बीजिंग से कोलकाता भेजना हो तो हमें वो 3 से 4 दिन में मिल जाएगा और से भी ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। तभी हम लोग देखते हैं अली एक्सप्रेस में हम लोग कुछ ऑर्डर करें 10 रुपये का सामान तो वो भी क्या इंडिया आ जाता है। चाइना में अगर आप घर में बिजली यूज़ करेंगे और अगर आप वही बिजली फैक्ट्री में यूज़ करेंगे उतनी, वही आपको 30 से 35% ज़्यादा सस्ती पड़ेगी। और अगर हम लोग बिजली की बात करें तो चाइना में 24/7 और यही बिजली इंडिया में 8 से 9 घंटे आती है छोटे शहरों में। और अगर आपको 8 घंटे सिर्फ बिजली मिल रही है तो आपकी मशीन तो 8 घंटे ही चलेंगी ना, बाकी के 16 घंटे तो खाली पड़े रहेंगे। पर यही हाल चाइना में नहीं है। चाइना में शिफ्ट पे काम करते रहते हैं, मतलब 8 घंटे कोई लोग काम करेंगे, उसके बाद दूसरी शिफ्ट साथ हो जाएगी सेम मशीन पे 8 घंटे, और उसके बाद एक और शिफ्ट हो जाएगी, एक मशीन 24 घंटे इस्तेमाल होगी। तो वही जहाँ चाइना में 6000 चीज़ें बन रही हैं एक मशीन पे, वहीं पे इंडिया में सिर्फ 2000 चीज़ें बन पाएंगी वही एक मशीन पर। अगर आप चाइना में फैक्ट्री खोलना चाहें तो डॉक्यूमेंट्स काफ़ी सारे हैं, बट इंडिया से ज़्यादा जल्दी खुल जाती है वहाँ पे फैक्ट्री। वहाँ पे बहुत ही स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है, आपको बताएंगे आपको यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, और बहुत फटाफट काम हो जाते हैं। और इंडिया में यहाँ पे उल्टा है कि यहाँ पे ठोकर खाते रहो, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहो, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहो, फिर वहाँ पे एक ही जगह पहुँच जाओ। चाइना में सब कुछ बनता है और इसमें से एक चीज़ मशीनें भी हैं, और क्योंकि यही
मशीनें चाइना के अंदर बनती हैं, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में बनती हैं क्योंकि पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होती हैं, इसीलिए वहाँ की कंपनी को भी ज़्यादा सस्ती मिल जाती हैं मशीनें। इंडिया में उल्टा हाल है, पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, मशीनें इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, लोग हाथ से काम करते हैं। अब जहाँ पे एक आदमी 10 फेस मास्क बना रहे हैं दिन में, वहीं पे वो मशीन 1000 फेस मास्क बना लेगी। अब इंडिया के पास क्या ऑप्शन है चाइना के गुड्स को रोकने का? ऐसा नहीं है कि इंडिया की गवर्नमेंट ने पहले कुछ बैन नहीं किया हुआ, बहुत इंडिया की गवर्नमेंट ने पहले इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ मोबाइल फ़ोन्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सब बैन किया हुआ है। बट ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है किसी एक प्रोडक्ट के, एक कंट्री के एक प्रोडक्ट के लिए करने का। भाई ये बैन होता कैसे? अगर गवर्नमेंट सोचती है कि हमें ये प्रोडक्ट इस कंट्री का ये नहीं खरीदना और बैन कर देती है, और वो कंट्री फिर बाद में आके बोलती है कि आपने हमारा बैन क्यों किया प्रोडक्ट, WTO में उसमें अपना केस दिखाती है, तो हमें ये प्रूव करना पड़ता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम थी, और इसमें भी बहुत टेक्निकलिटीज़ होती हैं, बहुत लीगल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ऑप्शन 2 ये है कि इस सामान पे ड्यूटीज़ लगाने, इस सामान को महंगा कर दें। अगर कुछ भी सामान इंडिया में आए हैं किसी भी कैटेगरी का, तो उसमें इम्पोर्टर गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसे देता है। इस तरीके से वो सामान ज़्यादा महंगा हो जाता है और लोग उसको कम प्रेफर करते हैं, लोग उसको कम खरीदते हैं। गवर्नमेंट डिप्लोमेटिक होती है और गवर्नमेंट सीधा कुछ नहीं कर सकती, और चाइना से अभी कोई लड़ना नहीं चाहता। बट वी एज सिटीजन्स, हम क्या कर सकते हैं इसमें? हमें मेड इन इंडिया सामान लेना चाहिए, वोकल फॉर लोकल, क्योंकि जितना हम इंडियन सामान लेंगे, चाहे वो ज़रा सा महंगा भी हो, उतना फ़ायदा हमें ही है। देखिए, जैसे हम मेड इन इंडिया सामान लेंगे, वही फैक्ट्रीज़ की डिमांड बढ़ेगी और उस फैक्ट्री को अब सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, तो वो वर्कर्स को हायर करेंगे। हम लोग टैक्स पे करते हैं और वही टैक्स गवर्नमेंट अपनी अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम्स में यूज़ करती है। तो जितने लोग ज़्यादा एम्प्लॉयड होंगे, जितने लोगों को ज़्यादा काम होगा, उतने ही कम पैसे गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम्स में खर्च करने पड़ेंगे, एंड वही सारे पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं गवर्नमेंट, जैसे रोड्स बनाना, पोर्ट्स बनाना, हाईवेज़ बनाना, ज़्यादा हॉस्पिटल्स खड़े करना। जितना ज़्यादा हम लोग मेड इन इंडिया सामान लेते हैं, उतना ही ज़्यादा फैक्ट्रीज़ की कैपेसिटी बढ़ेगी, तो उतना ही सामान ही फैक्ट्रीज़ बना पाएंगे, जिससे कि ये सामान ज़्यादा सस्ता हो जाएगा, जिसको कहते हैं इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। गुड्स बैन करने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी मत खरीदो, जो अच्छी चीज़ें वो खरीदनी चाहिए हमें। मशीन्स हैं, हम लोग अभी या कुछ अगले 5 साल में उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते कि जिस लेवल पे चाइना है मशीन्स बनाने पे। अभी हमें मशीन्स इंपोर्ट करनी चाहिए मेनली चाइना से। जैसे हम मशीन्स इस्तेमाल करेंगे, वैसे ही हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, वैसे ही हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंप्रूव होगी, वैसे ही हम लोग ग्लोबल सप्लायर बन पाएंगे गुड्स का। हमें कम से कम चाइनीज़ ऐप्स इस्तेमाल करने। काफ़ी लोग हैं वो बोल रहे हैं कि बुलशिट है ये, फ़र्क नहीं पड़ता, किसको फ़र्क पड़ता है चाइनीज़ ऐप है इंडियन ऐप है। बट क्वेश्चन क्या है कि क्या आपको अच्छा लगेगा कि चाइना में कोई डेटाबेस में आपके नाम के साइड में आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री है, वो बता रहा है कि आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री है आपके नाम के साइड में, कौन से ऐप पे आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, कहाँ कहाँ आप लोकेशन पे गए। इसका भी किसको नहीं पता कि रियलिटी है या सिर्फ फिक्शन है ये। बट चाइना जाना जाता है स्पाइंग के लिए। टॉप 10 की लिस्ट में, जिसमें सबसे ज़्यादा CCTV कैमराज हैं, 8 चाइना में ही हैं। चोंगडिंग में 17 कैमरा है हर 100 लोगों के लिए, और शेंजन में 16 कैमरा हर 100 लोगों के लिए। एक रिपोर्ट आई थी फोर्ब्स की, जिसमें उन्होंने बताया था कि Xiaomi कैसे ट्रैक करती है हमारी मूवमेंट्स, कैसे ट्रैक करती है हम कौन सी वेबसाइट पे जा रहे हैं। एक सिक्योरिटी हैकर ने उस पर पूरी रिसर्च की थी, देखा था और बताया था कि क्या डिफरेंस होता है। एप्पल है वो हमारा डेटा एज अनोनिमस स्टोर करती है, बट चाइनीज़ कंपनीज हमारे नाम के साथ वो डेटा स्टोर करती हैं, और ये फ़र्क है दोनों में। वैसे ये डेटा स्टोर किया जाता है यूज़र एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए, बट काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ भी हो सकता है ये डेटा। एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना, वो है कि चाइना की गवर्नमेंट बहुत सारी चाइनीज़ कंपनीज में स्टेक खरीदती है, और फिर उस कंपनी पे उसका कुछ कंट्रोल होता है। वहाँ की गवर्नमेंट उस डेटा के साथ कुछ भी कर सकती है। टॉप 30 इंडियन यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में से 18 स्टार्टअप्स में चाइना का कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट है। थैंक यू गाइज, ये थी मेरी साइड से इन्फॉर्मेशन। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो आपको लगा कि कुछ मेरे को इम्प्रूव करना चाहिए और कैसे मैं बेटर कंटेंट ला सकूँ, सो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।